नमस्कार दोस्तों। शिक्षा तरु की खास पेशकश एक मुलाकात शिक्षा तरु के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए हमारे गेस्ट जो चंदना दत्ता जी नेशनल अवार्डी टीचर आने वाली थी, वो आज नहीं आ पाई हैं। और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने स्पिरिचुअल गुरु मिस्टर अमित वांगर, आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट किया। वो आज हमारे लिए उन्होंने अपने इम्पोर्टेंट शेड्यूल में से टाइम निकाला है। मैं अमित वांगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और वेलकम करता हूं अमित जी का इस शो में। अमित जी, आपने हमें टाइम दिया। शिक्षा तरु परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। आपने आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, रक्षाबंधन, उस दिन भी आपने अपना समय निकाला। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप आए हैं, उसके लिए हम आपका दिल से आभारी। हम सभी लोग आपके लिए आपके दिल से आभारी। थैंक यू वेलकम थैंक यू वेलकम ऑन भाई। बोर्ड अमित जी। थैंक यू अशरफ भाई, थैंक यू। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने हमें मौका दिया आपके माध्यम से सभी फेसबुक के साथियों, यूट्यूब के साथियों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। तो जब हम अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं तो ईश्वर जैसा आपको इस्तेमाल करना चाहता है वो कर लेता है। तो मैंने भी अपने आप को फ्री कर रखा था और जैसे ही मुझे ये मौका मिला तो हमने कहा ईश्वर की यही इच्छा है और इसलिए मैंने इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट और अच्छा है आपका कि हमें बार बार आपको इस पोर्टल पे लेकर के आने की इच्छा होती है सर। तो मैं अपनी बातों की शुरुआत करूंगा और गौतम बुद्ध की एक जो उन्होंने कहा है, गौतम बुद्ध जी ने, उस उनकी एक बात पे एक एक लाइन दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप कोई अच्छी चीज पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होगा जब आप उन अच्छी चीजों को व्यवहार में लाए। तो आप बहुत आध्यात्म बढ़िया। से जुड़े हुए हैं, पिछले 17-18 सालों से आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं अमित जी। आप स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आखिर इससे आप क्यों जुड़े और इसने क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में किया? इतनी कम उम्र में किसी को स्पिरिचुअल या आध्यात्म का नॉलेज होना और उसकी तरफ बढ़ जाना और दूसरों को मोटिवेट करना इस चीज के लिए, हम इस राज को जानना चाहते हैं कि आपने इतनी कम उम्र में कैसे अपना जो है इंटरेस्ट आध्यात्म की तरफ बढ़ाया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया और आपको ये करते हुए 18 ईयर्स हो गए सर। इस राज को शेयर करें हमारे दर्शकों को प्लीज। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था, बीएससी सेकंड ईयर, तो जी। कॉलेज से पहले ही कुछ अंदर से हलचल होती थी। कुछ पब्लिक को इम्प्रेस करना है, पैसा कमाना है, कुछ पावर चाहिए। तो जबकि था कुछ नहीं है पास में, ना ही मैं मेंटली इतना इंटेलिजेंट था, ना फिजिकली पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव थी, और ना ही कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन थी, फैमिली बैकग्राउंड भी फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था। तो हाथ में जी। कुछ नहीं था, बस इच्छाएं और ख्वाब बड़े थे कि मुझे जो है कुछ अपना नाम करना है, कुछ पैसा कमाना है, कुछ इम्प्रेस करना है लोगों को। तो कुछ तलाश में था मैं। ये कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे नागराज और ध्रुव की, तो लगता था कि यार कुछ पावर होनी चाहिए ताकि समाज का भला किया सके, अपना भी भला किया सके। तो यही सब ग्रेट। तलाश जारी थी। मैंने हिप्नोटिज्म की बुक भी लेके आया। उस बुक से मैंने हिप्नोटिज्म सीखने की कोशिश की कि हिप्नोटाइज करके लोगों को अपने मतलब प्रभाव जमा सकूं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी लाइफ में। और उसी बीच में मुझे जो ओम नमः शिवाय सीरियल आता था एक टीवी पे, तो मुझे जी। महादेव जो भगवान शिव है, लॉर्ड शिवा है, वो हमेशा मेडिटेटिव पोज में ही बैठे रहते हैं। तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि यार ये आंखें बंद करके क्या करते हैं, मुझे भी ट्राई करके देखना चाहिए। क्योंकि जो तीनों हिंदुइज्म में जो डाइटीज हैं, तीनों जो प्रमुख देवता है, वो सब आंखें बंद जी। करके बैठे रहते हैं, चाहे विष्णु भगवान हो या फिर शिव जी हो या ब्रह्मा जी हो। तो हमने कहा चलो लेट मी ऑल्सो ट्राई। तो मैं भी आंखें बंद करके बैठा, 10 मिनट 15 मिनट बैठा, और मन लगा नहीं। कुछ यहाँ वहाँ के विचार, यही सब चीजें होती रही। 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाता था। फिर अचानक मेरे फादर ने मुझे देख लिया कि ये कुछ कर रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, हमने कहा आई वाज ट्राइंग टू डू मेडिटेशन। उन्होंने कहा इंटरेस्ट है इसमें, मैंने कहा हाँ इंटरेस्ट तो है, कर पाओगे, हमने कहा हाँ ट्राई करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे ये जो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है, उस समय सहज मार्ग के नाम से जाना जाता था, तो उस सिस्टम से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। 3 सेशन हुए, और 3 सेशन होने के बाद में जब मैं थर्ड सेशन मेडिटेशन का लेके आ रहा था घर अपने,
स्टूडेंट था, तो अचानक अंदर से मुझे खुशी महसूस हुई। वो इतनी ज़्यादा खुशी थी और बिना किसी रीज़न के मैं अपने आप से सवाल कर रहा, व्हाई एम आई हैप्पी? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस हैप्पीनेस? तो पहली बार अनकंडीशनल हैप्पीनेस मैंने महसूस की। जनरली हमारी जो खुशी है किसी परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर होती है। लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए तो खुश, है ना, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए। तो पहली बार मैंने वो टेस्ट किया अनकंडीशनल हैप्पीनेस। तो तब से जो अंदर एक ऐसी तड़प पैदा हुई कि नहीं, मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है। और इसमें मेरा ज़्यादा योगदान नहीं, ईश्वर की कृपा है, खुदा की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस ओर खींचा, उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा और मुझे एक माध्यम बनाया। तो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और जब मेरे ये जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ गई। कुछ सालों में मैंने जो फील किया कि मैं पैसे के पीछे भागता था, गर्ल्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में रहता था, पावर चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी में आने से वो सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आने लगी। तो मुझे इसका इफेक्ट समझ में आया कि जब हम अपने आप को इवॉल्व करते हैं, हम क्या बिना इवॉल्व किए अपनी ख्वाहिशें बड़ी कर लेते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। ये वैसे ही है जैसे कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के एलिजिबल हो जाऊं तो अपने आप उसकी रिलेटेड पावर अपने आप मिल जाएंगी। अगर मैं आईपीएस आईएएस के लिए एलिजिबल हो जाऊं, अपने आप को इतना इवॉल्व कर लूं, तो उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है वो भी अपने आप मिल जाएगी। तो वैसे ही वेरी ट्रू। स्पिरिचुअलिटी में अगर मैं अपने आप को इवॉल्व कर दूं, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होके इवॉल्व हो जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरी बुद्धि बढ़ जाएगी, मेरी पर्सनालिटी इवॉल्व हो जाएगी। और पैसा जो क्या है वो एक माध्यम है। ऑटोमेटिकली जब आपकी क्वालिटी बढ़ती है तो लोग आपको अप्रोच करते हैं। तो जो इंग्लिश मेरी कमजोरी थी, मैंने इंग्लिश भी मेडिटेशन के जरिए डायरेक्ट गॉड से प्रेयर करके सीखी है। और जब इंग्लिश मेरी इंप्रूव हो गई तो वही मेरा बाद में प्रोफेशन बन गया और मेरे पास सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो गई है। So in this way, spirituality has proved me to be very beneficial, and इसमें लाइफ के फंडे एकदम क्लियर होने लगते हैं। जो हमारे जीवन में कई उलझनें आती हैं, तो जब आपका माइंड विजन क्लियर होता है तो इस तरह की आपकी सिचुएशन डील करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। लाइफ के डिसीजन, जो बड़े बड़े डिसीजन हैं मेरे, कैरियर से रिलेटेड है चाहे वो मैरिज से रिलेटेड है, इसमें भी कंफ्यूजन थी। लेकिन जब मेडिटेशन के जरिए अपने आप को गॉड से कनेक्ट किया, तो अंदर से जो पॉजिटिविटी, जो डायरेक्शन मिला, उससे डिसीजन लेने में बड़ी हेल्प मिली। और डिसीजन लेने के बाद कभी पछताना नहीं पड़ा। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और हर परिस्थिति में जो पॉजिटिविटी रहती है ना, वो इट इज़ द असेट, रियल असेट विच वी कैन एक्वायर थ्रू दिस स्पिरिचुअलिटी। तो यही सब चीज़ें हैं, ग्रेट। बाकी हैं तो बहुत कुछ। बहुत सही बताया आपने अमित जी। अमित जी, आज हमारे होस्ट मिस्टर कुमार रौनक जी किसी कारणवश, आज वैसे रक्षाबंधन है, थोड़ा सा व्यस्तता के वजह से आज नहीं आ पाए हैं। उन्होंने आपको जो है वो धन्यवाद भेजा है, और हो सकता है वो कोशिश करेंगे कि वो इन बिटवीन आ भी जाएं। तो जी आज जी। हमारे होस्ट हमारे साथ नहीं है, तो आज पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप आध्यात्म से जुड़े हैं, हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी वास्तविक परिचय क्या है? मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा वास्तविक परिचय क्या है? तो इस बारे जी, में कुछ बताइए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है अशरफ जी। एक्चुअली हम बचपन से पैदा होने के बाद में हमारे ऊपर इतनी सारी आइडेंटिटीज के लेबल लगा दिए जाते हैं कि हम अपनी जी। रियल आइडेंटिटी भूल ही जाते हैं। और अगर आप किसी से भी पूछें हु आर यू या प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वो आपको अपना नाम बता देगा, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देगा, अपनी हॉबीज बता देगा, अपने फैमिली बैकग्राउंड बता देगा, और क्या प्रोफेशन है वो बता देगा। तो उससे पूछेंगे ये सब तो जो है आपके बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं। नेम भी आपका जो है सोसाइटी ने दिया है। बाकी जो भी आइडेंटिटी है वो सब बॉडी से रिलेटेड है, बट एक्चुअली हु आर यू, तो इस बारे में उसके पास बोलने के लिए दो शब्द भी नहीं होते। वो असमंजस की स्थिति में जनरली हम लोग पहुंच जाते हैं कि मैं आखिर हूँ कौन। तो रियल जो ये सवाल भी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मेरे मन में भी उठा कि एक्चुअली हु एम आई, मेरी वास्तविक पहचान क्या है। ध्यान के दौरान ही एहसास हुआ कि यार नाम तुम्हारा तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया है, सोसाइटी ने दिया है, तो ये तुम्हारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। जॉब जो है, जॉब जब तक हम जॉब में हैं, रिटायर्ड नहीं हुए, तब तक वो जॉब आइडेंटिटी है। मैं किसी का पति करेक्ट। हूँ, वो भी बाद में ऐड हुआ है।
मैं किसी जी का बेटा हूँ, वो भी बाद में ऐड हुआ है। मैं किसी का भाई हूँ, वो भी बाद में ऐड हुआ है। तो ये सारे रोल्स हम प्ले कर रहे हैं, बट एक्चुअली हु एम आई? जैसे एक एक्टर है अमिताभ बच्चन, डिफरेंट फिल्म में डिफरेंट काइंड के रोल प्ले करता है, बट एक्चुअली हु इज हिज? वो एक्चुअली में अमिताभ बच्चन है। सिमिलरली हम इतने सारे रोल प्ले कर रहे हैं, पेरेंट्स का, टीचर्स का, अपने एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का, सो मेनी रोल्स वी आर प्लेइंग, बट एक्चुअल हु वी आर, इसके लिए जो है हम सबको सोचना चाहिए। और मेरा जो अनुभव है अब तक का, कि हम जब अपने आवरण हटाते जाते हैं, हमारे जो लेबल्स लगे हुए हैं, वो जो लेबल्स हटाते जाते हैं, तो हम अपनी रियल आइडेंटिटी पहचान जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जब आप सोते हैं तब आप कौन होते हैं? तब आप क्या अशरफ होते हैं? नींद नहीं में क्या आपको एहसास होता है कि आप अशरफ अली हैं? मुझे भी नहीं नहीं एहसास नहीं कभी नहीं। होता कि मैं अमित हूँ। तो दैट इज अवर रियल आइडेंटिटी। उस समय ना तो हमारा रिलीजन हमारे साथ रहता है, ना हमारा नाम साथ रहता है, ना हमारी पोस्ट साथ रहती है, ना हमारी फैमिली साथ रहती है। लेकिन हम तो होते हैं ना। हम जब नींद से जी जागते हैं, बोलते हैं आज बड़ी गहरी नींद आई। यानी मुझे बहुत गहरी नींद आई, मैं वहां था उस नींद को ऑब्जर्व करने के लिए। मैं जब सपना देखता हूँ तब बोलता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा सपना आया, यानी उस कंडीशन में भी मैं था। और जब मैं जाग रहा हूँ उस कंडीशन में ही मैं हूँ। तो इन तीनों में जो कॉमन बंदा है, जो कॉमन आइडेंटिटी है, दैट इज अवर रियल आइडेंटिटी। अब सपने में जो चीज नहीं है, और बाद में जागने के बाद हम जो कहते हैं कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये मेरा नाम, ये मेरी रिलीजन, ये मेरी पोस्ट, ये सब आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है जो हमने ओढ़ रखी है, समाज ने हमें दे रखी है। तो इस आर्टिफिशियल आइडेंटिटी के वजह से क्या होता है, हमारा जो जीवन के प्रति सही नजरिया विकसित होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। जब नजरिया सही विकसित नहीं, हमारी फाउंडेशन ही गड़बड़ हो गई है। अब फाउंडेशन जी गड़बड़ हो गई है, ये वैसे ही है कि नींद के पत्थर ही उल्टे पुल्टे लग जाएं तो बिल्डिंग तो गड़बड़ बननी ही बननी है। तो वैसे ही अगर हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाए, हमारी आइडेंटिटी गलत हो जाए, मैं जो नहीं हूँ अपने आप को वो समझने लगा हूँ, तो क्या होगा? तो फिर हम लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो हु एम आई, बेसिकली मैं इसका जवाब दूंगा तो वो पब्लिक के लिए रेडीमेड आंसर होगा। मैं बोलूं कि मैं आत्मा करेक्ट। हूँ, तो भाई जब लोगों को अभी आत्मा का क्या खुद का एहसास नहीं है, तो आत्मा इज डिफरेंट थिंग। तो हम प्रैक्टिकली वो बात करना चाहते हैं कि आप क्या नहीं है उसको हटाते जाइए। मैं नाम नहीं हूँ, क्या मैं बॉडी हूँ? बॉडी में मेरा हाथ चला जाए फिर भी मैं रहूंगा, मेरे पैर चले जाए फिर भी मैं रहूंगा। तो एक एक करके चीजें हटाते जाइए, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर रियल सेल्फ कि मैं बाकी में हूँ कौन। अशरफ जी, आवाज जी आ जी रही है हमारी? जी जी आप आवाज आ रही है, आप बोले। अच्छा। तो दूसरी चीज क्या है कि हम बॉडी नहीं है, ये चीज क्लियर हो गई है। हम नाम भी है नहीं है, ये भी चीज क्लियर हो गई है। अब जी थर्ड चीज आती है, क्या मैं, मेरा माइंड जो है वो मैं हूँ? क्या मैं ईगो हूँ? क्या मैं कॉन्शसनेस हूँ? क्या मैं इंटेलेक्ट हूँ? अगर आप इनमें भी आप धीरे धीरे गौर करेंगे, तो मैं बोलता हूँ जी मेरा मन, यानी मैं अलग हूँ और मेरा मन अलग है। मेरा ईगो हर्ट हुआ है, यानी मैं अलग हूँ और मेरा ईगो अलग है। तो गहराई से जब आप इंक्वायरी करेंगे, अपने आप से सवाल करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आई एम नाइदर माइंड, नॉर जी इंटेलेक्ट, नॉर ईगो, नॉर कॉन्शियसनेस, आई एम बियॉन्ड दिस। तो इस तरह से हम अपनी रियल आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं, और ये हर किसी को इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से खुद चेक करना चाहिए। किसी भी रेडीमेड आंसर या धर्म ग्रंथों में बताए गए आंसर को नहीं मानना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कैन नो व्हाट हु वी आर। अमित जी, आपने अभी बताया कि आइडेंटिटी क्या है। मैं अभी आपने नींद के बारे में भी बताया था कि आप जी, नींद में रहते हैं तो आपको पता नहीं होता आपकी आइडेंटिटी क्या है। राइट, तो ये डीप स्लिप में बेसिकली होता है। तो ये राइट। डीप स्लिप इंसान कैसे ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को डीप स्लिप नहीं हो पाती है, लोग डीप स्लिप नहीं ले पाते हैं। तो डीप स्लिप कैसे ले? देखिए, डीप स्लीप जो है, इट इज योर अचीवमेंट, जी है ना? जैसे कि हम एक आम का पेड़ लगाने के बाद उसका जो आम मिलता है, दैट इज द फ्रूट। तो वैसे ही हमने दिन अपना कैसे बिताया, हम दिन में कितने कूल रहे, कितने पीसफुल रहे,
या दिन में हम कितने उलझे रहे, कितने परेशानियों में पड़े रहे, कितनों को गुस्सा किया, कितनों से डांट खाई, क्या क्या हमारे अनकम्प्लीटेड टास्क रह गए हैं। तो ये सारे हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। जब ये सारे माइंड में घूमते रहते हैं तो माइंड क्या होता है, धीरे धीरे ओवर एक्टिव हो जाता है। एक होता है काम पे टाइम पे एक्टिव होना, एक होता है काम नहीं भी है, हम सोने के लिए बिस्तर पे पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी वो माइंड एक्टिव रहता है। तो ये जो ओवर एक्टिविटी ऑफ माइंड है वो हमें डीप स्लीप में जाने से रोकती जी। है ना। तो अब डीप स्लीप को कैसे पाया जाए, इसके लिए हमें अपना जो 4 सॉफ्टवेयर्स हैं, मन, चित्त, अहंकार और चेतना, इनको जी। शुद्ध और पवित्र रखना पड़ेगा। हम मन में कपट रख के, मन में दूसरों के बारे में गलत ख्याल रख के और चैन की जी। नींद की उम्मीद करें, ये असंभव है। जब तक बहुत इम्पोर्टेंट। एक बच्चे को देखिए, वो बड़े निश्चल भाव से सोता है, वो हंसता है, रोता है और बड़ी गहरी नींद में रहता है। वो हर क्षण को एंजॉय करता है। तो अगर हमें गहरी नींद चाहिए तो हमें अपना दिन ऐसे बिताना है, ईश्वर की याद में बिताएं, गलत काम ना करें, अपनी चेतना और मन को शुद्ध रखें, लोगों की बुराई ना करें। जनरली हम देखते हैं कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करने में बड़ा मजा आता है, चाहे वो बॉस हो, चाहे हमारे कलीग्स हो, चाहे हमारे रिलेशंस हो। तो जब हम इस तरह से अपने मन को डस्टबिन ना बना के उसको वहाँ हम चूजी हो जाते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं कि हमें अपने मन में क्या क्या रखना है। तो जब हम खुशबू वाले फूल रखेंगे, अच्छी बातें रखेंगे, अच्छी थॉट्स रखेंगे, मन को प्योर रखेंगे, गॉड को हम अपने दिल में जगह देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो नींद है वो डीप स्लीप वाली होगी। और साइंस ये कहती है कि डीप स्लीप में ही हमारी बॉडी के सेल्स रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो अगर हम चाहते हैं कि हम फिजिकली भी फिट रहें, हम मेंटली भी फिट रहें, हमारी बॉडी में डिजीज ना हो, तो डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है। और डीप स्लीप कब आएगी, जब हम अपनी चेतना को, अपने मन को, अपने अहंकार को शुद्ध परिशुद्ध रखेंगे। तो इस तरह से हम डीप स्लीप की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें है कि हम हमारे पास काम बहुत पेंडिंग रहते हैं। मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे काम इतने ज़्यादा हैं कि मैं जब सोता हूँ तो माइंड में वही वही घूमते रहते हैं। तो सोने से पहले उन काम को नोट डाउन कर लें, उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर लें, अपने मन को टाइम दे दें। मन भी आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहा है तो उससे डिस्कशन करके उसको सॉल्यूशन बता के वो नोट डाउन कर लें। और फिर ईश्वर के ऊपर सारा छोड़ के, खुदा के ऊपर छोड़ के कि मैंने अपना बेस्ट कर दिया है, अपनी प्लानिंग कर ली है, अब सब आपके हाथ में है, आपको डिसाइड करना है। तो इस तरह से हम जो है केयर फ्री होके और गहरी नींद में जा सकते हैं। ग्रेट सर। मतलब गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। गहरी नींद में आपने बताया कि हमारे बॉडी के सेल्स जो है रिपेयर होते हैं, इट इज साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूवन। तो गहरी नींद में जाने से पहले अगर आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं तो आपको उनसे अगर छुटकारा पाना है तो पहले उसको आप नोट डाउन कर ले, या जो भी है उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके आप सोने जाएं तो आपको एक गहरी नींद आएगी। सर जी हमारे साथ रौनक जी जुड़ गए हैं और मैं उनको लेना चाहूंगा अपने साथ, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं। रौनक भाई आप हैं? जी रौनक जी, नमस्कार अशरफ भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो है नहीं है हमारे साथ आज स्टूडियो में, और फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अशरफ जी, आप सबों को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, समस्त देशवासियों को, और खासकर हमारे जो मेहमान हैं आज अमित वांगर जी, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे बीच आए हैं। और दर्शकों की भी बहुत मांग रहती है कि बीच में अमित वांगर साहब को बुलाया जाए। और आज का समय जो है, चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं, जिसकी वजह से लोगों को अब लगने लगा है कि हम अध्यात्म की ओर लौटे जरूर। अमित वांगर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में फिर से एक बार। थैंक यू रौनक जी, थैंक यू। मैं वांगर साहब चाहूंगा मेरा कि जी, जी मैं जरूर अशरफ जी। चाहूंगा कि रौनक भाई आप स्टूडियो में आज नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चंस करें, क्योंकि हमारे मतलब दर्शकों का डिमांड होता है कि रौनक भाई के बिना ये एक प्रोग्राम अधूरा है। अरे प्लीज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप हैं तो प्रोग्राम है। चलिए, धन्यवाद इतना प्यार और प्यार के लिए आपका अशरफ भाई। मैं इस प्रोग्राम में एक सवाल छोटा सा अमित वांगर से जरूर रखूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ, यहाँ नेटवर्क की समस्या भी है, इसलिए मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ अभी फिलहाल। कुछ ठीक है। वांगर साहब, एक छोटा सा सवाल है आपसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि हमारा जो
हेड्स का लेवल है बहुत काफी कम हो गया। छोटी छोटी बातों पर हम इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के प्रति जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका हमारा है वो काफी अलग टाइप का हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चारों तरफ यह वैचारिक प्रदूषण फैला हुआ है, चारों तरफ लोग इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जहां देखिए वहां पर इरिटेशन है, जहां देखिए वहां पर लोग जो है छोटी छोटी बातों पर चिल्ला उठते हैं। आपस में वैमनस्य की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग एक दूसरे को देखकर ऊपर से तो खुश होते हैं, लेकिन नीचे से अंदर से काफी परेशान रहते हैं, अपनी सोच में काफी परेशान रहते हैं। इन चीजों का क्या कारण आप मानते हैं अमित वांगर साहब, और इनका क्या उपाय है आपकी नजर में? देखिए, अशरफ भाई ने सवाल पूछा था आइडेंटिटी से रिलेटेड कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो अगर उस सवाल का जवाब लोगों को नहीं मिलता है या लोग उससे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं पहचान पाते हैं, तभी ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। देखिए, अगर मुझे पता है कि रौनक भाई का जो भी बिहेवियर है वो उसका कारण क्या है, अशरफ भाई का जो भी बिहेवियर है उसका कारण क्या है, अब मुझे अगर ये समझ हो जाए तो मुझे अब ये पता है कि इनसे कैसे डील करना है। राइट, अब मुझे इरिटेशन नहीं होगा क्योंकि आई नो द सॉल्यूशन। दूसरा, आई नो द रीजन। रीजन पता होने के बाद ही हम सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। अब होता क्या, जनरली परिवार में चाहे ऑफिस में हम ऊपरी लेवल से जब डील करते हैं, हमें ये नहीं पता हम कौन है। जब हमें ये पता है कि मेरे अंदर वही सोल है, मेरे अंदर वही डिवाइन पावर है जो रौनक भाई और अशरफ भाई के अंदर है। बाहर के जो लेवल्स हैं, चाहे वो रिलीजन का हो, चाहे कास्ट का हो, चाहे क्रीड का हो, चाहे पोस्ट का हो, ये सब एक आर्टिफिशियल लेवल्स हैं। जैसे कि हमने गहरी नींद में बताया कि हमारे पास कोई लेवल नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं होता हूँ। दैट इज अवर रियल आइडेंटिटी। तो जब हम उस रियल आइडेंटिटी से कनेक्ट हो जाए कि आई एम अ सोल, और जब रौनक भाई के जो अंदर है और अशरफ भाई के अंदर जो डिवाइन पावर काम कर रही है, वही खुदा का नूर है, वही अल्लाह का अंश है, वही भगवान का, क्या बोलेंगे, परमात्मा का अंश है। तो अब ये बताइए, क्या मैं रौनक भाई से इरिटेट होऊंगा? क्या मैं अशरफ भाई से इरिटेट होऊंगा? हम लोग क्या टॉलरेंट की बात करते हैं हम लोग कि हमें टॉलरेंस पावर बढ़ानी चाहिए। हमारे जो मास्टर कहते हैं कि टॉलरेंस इज अ नेगेटिव वर्ड। क्या आप बोलते हैं अपनी वाइफ से कि मैं तुम्हें बहुत टॉलरेट कर रहा हूँ? नहीं ना। वहाँ एक्सेप्टेंस रहती है। क्या हम अपने बच्चों से बोल सकते हैं कि यार बहुत हो गया, मैं तुम्हें बहुत टॉलरेट कर रहा हूँ? तो जहाँ लव होता है वहाँ एक्सेप्टेंस होती है, जहाँ लव नहीं होता वहाँ टॉलरेंस की जरूरत पड़ती है। राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस में ये जो छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो जाता है या मन मुटाव हो जाता है, तो पहली चीज हम ये समझें कि हम सब एक हैं एंड वी ऑल आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। ऊपर वाला एक तीर से बहुत सारे शिकार करता है, उसकी जो प्लानिंग गजब की होती है। तो पहली चीज तो हम उसकी प्लानिंग पे भरोसा रखें कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है और हमारी एवोल्यूशन के लिए हो रहा है। तो अब अगर रौनक भाई मेरी लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें रौनक भाई पे गुस्सा नहीं आएगा। मैं उस गॉड को थैंक्स बोलूंगा और उसकी प्लानिंग समझने की कोशिश करूंगा कि रौनक भाई मेरी लाइफ में ऐसा रोल क्यों प्ले कर रहे हैं, या अशरफ भाई मेरी लाइफ में ऐसा रोल प्ले क्यों कर रहे हैं। वो मुझे इस परिस्थिति से गॉड हमें क्या सिखाना चाह रहा है। तो हम मेडिटेशन करके गॉड से कनेक्ट होके इसका रीजन समझेंगे कि तब मुझे समझ में आएगा, अच्छा इस नेगेटिव रीजन बिहेवियर का रीजन ये है कि मुझे अपने अंदर का जो एक्सेप्टेंस बढ़ानी है, अपने अंदर की समझ बढ़ानी है, अपने अंदर का निस्वार्थ यानी अनकंडीशनल लव बनाना है। अभी क्या रौनक भाई या अशरफ भाई मेरे से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, तब तो मैं, मेरा लव है, मेरी दोस्ती है। लेकिन जरा नेगेटिव वो कर दिया तो क्या हो गया, हमारी दोस्ती खत्म, प्यार खत्म। अक्सर रिलेशन में यही होता है। तो पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस में, अच्छी सर्कमस्टांसेस में हमारा लव रियल है, हमारी फ्रेंडशिप रियल है, या हमारे रिलेशन रियल है, ये चेक नहीं हो पाता है। तो अब ऊपर वाला क्या करेगा, वो हमें इवॉल्व करना चाह रहा है। वो एक सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा और उसमें पूरे परिवार, पूरे ऑफिस, पूरे कलीग का अटैच ले लेगा। तो हम जब ये मेडिटेशन करते हैं या अध्यात्म से जुड़ते हैं तो उसका रीजन यही है, उसका फायदा यही है कि हमारी समझ बिगर हो जाती है। हम बड़े प्लान को समझने लगते हैं, छोटे छोटे प्लान को नहीं, छोटी छोटी हार जीत नहीं, हम बड़े प्लान को समझने लगते हैं। जब बड़े प्लान को समझने लगते हैं तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। आप जैसे हैं हम आपको वैसे ही एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये बताइए, क्या सूरज मना करता है कि मैं इतने सारे जो क्रिमिनल हैं उन पे अपनी सनलाइट नहीं दूंगा? क्या बारिश कभी ये बोलेगी नहीं यार इसने ये रेप किया, इसने मर्डर किया, मैं इसको अपने तो पानी नहीं दूंगी? या हवा ऑक्सीजन ऐसा करता है हमारे साथ? नहीं ना। वो निस्वार्थ भाव से सबको एक समान रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
तो जब हम इस ऊपर वाले की प्लानिंग को समझ जाते हैं, अपने आप को समझ जाते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी, गॉड का क्या इंपॉर्टेंस है, तो क्या होता है, पिक्चर क्लियर हो जाती है। हमें एहसास हो जाता है कि रौनक भाई, अशरफ भाई और हर किसी का जो भी मुझसे कनेक्टेड है हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और खासकर देखिए, दोस्त वो रोल प्ले नहीं कर पाएगा जो दुश्मन करेगा, क्योंकि वो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए कभी कभी ऊपर वाला क्या करता है, दोस्त को ही दुश्मन बना देता है। तो जब ये समझ पैदा होती है तो फिर हमारी लाइफ में कोई शत्रु बचता ही नहीं है, क्योंकि जो शत्रु का रोल प्ले कर रहा है वो और बड़ा हमारा फ्रेंड है, क्योंकि वो हमारी वीकनेस हमारे सामने ला रहा है और हमें कंप्लीट रूप से इंडिपेंडेंट बना रहा है, या हमें ईश्वर के और नजदीक ले जा रहा है। तो अगर कोई हमारा दिल तोड़े, कोई हमें इरिटेट करे, तो हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हमें ईश्वर के और नजदीक ले जा रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा रहा है। ग्रेट। आपकी आवाज नहीं आ रही है रौनक जी। जी, अमित साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इस चीज का विश्लेषण किया है। हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, कोशिश करेंगे आपके इस बात को अपने जीवन में उतारने की, ताकि हम धीरे धीरे अपने मन से जो ये इरिटेशन है और जो भी चीजें हैं जिसको आप इमोशनल पॉल्यूशन बोल रहे हैं, जिसको वैचारिक प्रदूषण बोल रहे हैं, उससे हम दूर हो। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अशरफ भाई, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इजाजत दें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच रौनक जी, आप हमारे साथ इतने। जी 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 रौनक जी, अमित जी बोलिए प्लीज। नहीं अशरफ भाई, मुझे जी जी रौनक जी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रौनक भाई। वेल, अशरफ भाई, मैं ये और ऐड करना चाह रहा था उसमें कि जी रौनक जी भाई आप ने बोले। बोला वैचारिक पॉल्यूशन के बारे में। और तो आप एक सिंपल सा हम लोग एक उदाहरण देखें कि सूरज ना तो कभी अस्त होता है ना कभी उदय होता है। ये हमारा भ्रम है कि सूरज उदय और अस्त हो रहा है। सूरज अपनी जगह 24 आवर्स चमकता रहता है, अपनी सर्विस दे रहा है, अपनी लाइट दे रहा है। अब जी क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो घूम जाती है। हमारी जब अर्थ घूमती है, अर्थ जो हिस्सा सूरज की तरफ पीठ कर लेता है, वहां अंधकार हो जाता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में अगर परेशानियां आ रही हैं, वैचारिक पॉल्यूशन आ रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो सिंपल सा इसका इंडिकेशन है कि हमने सूरज की तरफ से पीठ कर लिया है, यानी हम खुदा से बेमुख हो गए हैं और ईश्वर की तरफ से कहीं उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो हमारा जीपीएस है। अगर हमारे जीवन में शांति बढ़ रही है, खुशी बढ़ रही है, अनकंडीशनल लव बढ़ रहा है, तो उसका मतलब हमारा जीपीएस सही काम कर रहा है, हम सही डायरेक्शन में लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हमारे जीवन में स्ट्रेस है, अशांति है, चिड़चिड़ापन है, लोगों पे भरोसा नहीं है, जीवन में निराशा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपना जीपीएस सेट करने की जरूरत है। और इसके लिए ही ध्यान या अध्यात्म की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अपने जीपीएस को सेट कर सकें। इसको बोलते हैं जीपीएस, मतलब गॉड पोजिशनिंग सिस्टम। आपकी पोजीशन ग्रेट। हमेशा गॉड की तरफ रहनी चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन वैसा ही होने वाला था। अमित जी, बहुत सारे गेस्ट ने, बहुत सारे जो है आपको, आपके वेलकम के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। मैं एक बार उनको पढ़ लूं, आप एक साथ उनको जो है जी उनका अभिवादन कर देंगे प्लीज। हमारे साथ मीनाक्षी अली जी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, वेलकम ऑल कर रही हैं। रवि रंजन कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं। अमर कुमार सैनी जी स्वागत कर रहे हैं सभी का। शिक्षा तरु परिवार अभिनंदन कर रहा है अमित साहब का। शिक्षा तरु परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मोहन जी जीजू रॉक कह रहे हैं आपको, आपके कोई रिलेटिव लग रहे हैं मुझे। आशीष वर्मा जी वेलकम कर रहे हैं सभी का। रश्मि अभिषेक करण वेलकम कर रही हैं। दीपक कुमार जी वेरी नाइस वांगर साहब ऐसा बोल रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, आज रौनक सर नहीं दिख रहे हैं, ऐसा वो रौनक जी को ढूंढ रहे हैं वो। रोहित गुल साहब कश्मीर से जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, वो पर्सनल लिख रहे हैं। और जितेंद्र मिश्रा जी दोबारा बहुत बहुत बधाई रौनक सर, ऐसा कह रहे हैं। मंजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से, वेरी गुड इवनिंग सर, नाइस थॉट सर, ऐसा लिख रहे हैं। रमन दास जी लिख रहे हैं वेरी 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 नाइस अमित वांगर साहब। और बहुत सारे लोगों का और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा जो है वो मैसेज हम बाद में पढ़ेंगे अगले चरण में। अमित जी, हम आगे बढ़ते हैं। आप बता रहे थे और मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि मेडिटेशन बेसिकली है क्या, आध्यात्म क्या है, लोग इसको क्या धर्म से जोड़ते हैं, क्या ये कोई ऐसा किसी खास धर्म से जुड़ा हुआ है, या अध्यात्म एक अलग चीज है जिससे हम गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, क्या अलग अलग धर्मों में इससे कनेक्ट होने का अलग अलग तरीका है, इस पे कुछ अपनी रोशनी डालें।
सबसे पहले सभी दर्शकों का जिन्होंने मेरा स्वागत किया है, उन सबको हृदय से आभार। और हम सब, ये ईश्वर की कृपा है कि आज हम सब एक मंच पे एकत्रित हुए हैं। मेरा यही मानना रहता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, और यदि पत्ता हिला है, आज हमें मौका मिला है, आपको मौका मिला है ये इस सब्जेक्ट पे चर्चा करने का, तो कहीं ना कहीं यकीन मानिए कि किसी न किसी को इसकी बेहद ज़रूरत है। जी और वो आत्मा की तड़प जो है वो ईश्वर हम और आप के माध्यम से ही पूरी करता है। अब आते हैं आपके सवाल पे, मेडिटेशन क्या है, अध्यात्म क्या है, क्या ये किसी विशेष धर्म से जुड़ा है? अगर आप गौर करें, सभी धर्मों के इतिहास में गौर करें, तो जितने भी फाउंडर हुए हैं वो उस पर्टिकुलर धर्म से नहीं थे। मेरा पॉइंट नोट करिएगा। महावीर स्वामी जैन नहीं थे, गौतम बुद्ध बौद्ध नहीं थे, ईसा मसीह ईसाई नहीं थे, मोहम्मद साहब मुस्लिम नहीं थे। तो अगर ये जो मेरा अनुभव, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो अगर आप गौर करें तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ईश्वर से संपर्क किया। ईश्वर के जो मार्गदर्शक थे उन्होंने उनको मार्ग दिखाया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना की। ये कॉमन मिलेगा आपको, हर किसी की आप लाइफ हिस्ट्री बायोग्राफी पढ़ेंगे तो सबने कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ने के लिए, खुदा से जोड़ने के लिए उन्हें साधना करनी पड़ी। चाहे वो गुफा में की हो, चाहे वो परिवार के बीच में की हो, चाहे जंगल में की हो। तो अध्यात्म जो है जीने की कला है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम सांस लेते जी हैं, हम पानी पीते हैं, हम धूप लेते हैं, क्या ये किसी विशेष धर्म से जुड़ी हुई है? नहीं। वैसे ही ईश्वर जो है, खुदा जो है, वो किसी पर्टिकुलर धर्म में बना हुआ नहीं है। ये एक जैसे परमाणु है, परमाणु को हम बोल सकते हैं कि ये फलाने रिलीजन का ये है या ये इसका रिलीजन का, नहीं बोल सकते ना। तो परमाणु नहीं। क्या है, एक बेसिक यूनिट है जिससे सारा ब्रह्मांड बना है। उसी परमाणु में अगर हम परमात्मा लगा दें तो आत्मा प्लस परम, यानी कि एसेंस। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उनका जो एसेंस है दैट इज गॉड। उसको अलग अलग जगह के लोगों ने अपनी भाषा कल्चर के हिसाब से अलग अलग तरीके से उसको याद करना, उसकी याद में रहना, उससे जुड़ने की परंपरा या कुछ टेक्निक्स विकसित कर ली। और वो जो है कुछ लाइफ ऑफ कंडक्ट, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड कर लिए, और वो आगे चल के रिलीजन बन गए। तो अब मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन सिंपल सी बात है, जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, वैसे ही मेडिटेशन है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। ये कोई भी बंदा कभी भी कहीं पे भी कर सकता है। ये वैसे ही, जैसे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से अगर याद करना है, मिलना है, तो वहाँ कोई हमें पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं यार इस तरीके से करेंगे तभी हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकते हैं। वैसे ही गॉड अगर हमारा बिलवेड है, हम ये मानते हैं कि वो हमारे अस्तित्व का केंद्र है, तो हम जैसे भी कंफर्टेबल हो, जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो, हम उनसे जुड़ सकते हैं। अब मेडिटेशन एक तरीका है, मेडिटेशन एक तरीका है खुद को जानने का। अब सिंपल सी बात है अशरफ भाई, हम सब आज स्मार्टफोन यूज करते हैं। जी स्मार्टफोन का अगर हमें पूरे फंक्शन पता ना हो तो क्या हम उसका यूज कर पाएंगे पूरा? अगर उसमें सिम नहीं डली हो, अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन ना हो, तो हम उसको सिर्फ गेम खेलने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, वो डब्बा हो जाएगा। वैसे ही ये जो शरीर मिला है हमें, साइंटिफिकली इसको जानना अध्यात्म कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकली तो जान लेते हैं, मेडिकल साइंस के हिसाब से बायोलॉजिकली हम पढ़ लेते हैं कि हमारे ऑर्गन्स क्या है, कैसे काम करते हैं। लेकिन ये ऑर्गन काम करना कैसे शुरू करते हैं, इसके बारे में साइंस अभी साइलेंट है। ब्रेन के बारे में पता है लेकिन माइंड के बारे में नहीं पता। ब्रेन एक बायोलॉजिकल एंटिटी हो गया है, लेकिन माइंड, लेकिन हमारी जो स्पिरिचुअल साइंस है वो बॉडी के अलावा उन्होंने मेटाफिजिक्स, जैसे कि माइंड हो गया, ईगो हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, इंटेलेक्ट हो गया, इस पे भरपूर रिसर्च की है। तो हम जो इंसान हैं वो केवल ये फिजिकल एंटिटी नहीं है, हमारे अंदर ये चारों जो सॉफ्टवेयर बताए हैं इनकी स्टडी के लिए ध्यान जरूरी है। भाई जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे मेरे अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर सही काम नहीं कर रहा है, किसमें वायरस आ गया है, किसको हमें जो है रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है। ये तो इसको जानना ही ध्यान कहलाते हैं।
और इसी साइंस को हम अध्यात्म बोल देते हैं। तो ये हमारी लाइफ का हिस्सा है, इसको हम सब जाने अनजाने में कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं। जी, बहुत सही बताया अमित साहब। अमित जी, मेरे पास जो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, कि हम अपने इमोशनल या मेंटल इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन या अध्यात्म, क्योंकि ये चारों तरफ देखा जा सकता है। अभी रौनक भाई का भी क्वेश्चन था वैचारिक प्रदूषण के बारे में, तो लोग इमोशनल बहुत रहते हैं, क्या कहते हैं, मेंटली परेशान हो जाते हैं, कोई भी रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। तो कैसे अपने को स्ट्रांग करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, इसके ऊपर आप कुछ अपनी राय जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल दें। आप देखें हमारे परिवार में हर व्यक्ति ये इमोशनल प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टरबेंस है। सास को बहू से इमोशनल डिस्टरबेंस है, बहू को सास से है, बेटे को पिताजी से है, पिताजी को बेटे से है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदों के हिसाब से लोग लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें जीवन के कुछ फंडामेंटल रूल्स को जानना पड़ेगा और उस रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली चीज क्या है कि लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती है। आई एम नॉट द गॉड। मैं इस यूनिवर्स का क्रिएटर नहीं हूं और मेरा इस पे कंट्रोल नहीं है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। जब हम ये बात मान लेते हैं कि आई एम वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ दिस यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा जो हैसियत है या मेरा जो वजूद जी, है वो धूल के कण के समान है। तो जब हम अपनी ये वजूद स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, विनम्रता पैदा हो जाती है, ह्यूमिलिटी डेवलप हो जाती है। अब सोचिए, परिवार में अगर हम सबके अंदर ह्यूमिलिटी डेवलप होगी तो क्या हम किसी को इमोशनली हर्ट करेंगे? क्या हम अपने परिवार नो, में किसी से कह सकते हैं यार तुमने ये गलत किया, तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए? हमारे अंदर ह्यूमिलिटी पैदा हो जाती है कि जब मेरे से भी गलती हो हुई है लाइफ में, मैं भी परफेक्ट या गॉड नहीं हूँ। जब मैं गलती करता हूँ तो सामने वाले से भी गलती हो सकती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। तो पहली चीज हमने ये सीखा कि आई एम नॉट द गॉड, मेरा परिस्थितियों पे कंट्रोल नहीं है। दूसरा ये सीखना है कि हम सब इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे स्कूल में क्लासेस होती है, अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो हम कैटेगराइज कर लेते हैं, हाँ इस बच्चे का लेवल ये है, इस बच्चे का लेवल ये है, ये ग्रेजुएट कर रहा है, ये पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, ये पीएचडी कर रहा है, या ये किंडरगार्टन में है। लेकिन लाइफ में जो है स्कूल एक ही है, वो है पृथ्वी, अर्थ। यहाँ क्लासेस नहीं है, यहाँ सारी क्लासेस, सारे लेवल के बच्चे एक साथ एक जगह एक परिवार में रह रहे हैं या एक ऑफिस में रह रहे हैं। फिजिकली देखने में लगता है कि हाँ ये बड़े हो गए हैं, लेकिन हम सब अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हैं। तो दूसरी चीज हम ये मान लें कि हम सब, दूसरा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर हम इसको नोट कर लें कि हम सब यहाँ लर्निंग प्रोसेस में हैं, नो वन इज परफेक्ट। तब क्या होगा? तब इससे हम जो है सामने वाले के प्रति समझ पैदा करेंगे, उसकी फीलिंग समझेंगे, उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। मैं सीख रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, तो अब क्या होगा, इससे हमारा बहुत सारा इमोशनल जो स्ट्रेस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कम हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर देगा, वाइफ हस्बैंड से अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन बंद कर देगी। वो ये नहीं सोचेगी मेरा हस्बैंड सुपरमैन हो, और हस्बैंड ये नहीं सोचेगा मेरी वाइफ सुपर वाइफ हो, है ना? अब क्या होगा? दूसरा क्या है, हम लोग म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। अगला प्रिंसिपल ये है, अगर परिवार में कोई एक दुखी होता है तो उसका असर पूरे परिवार में पड़ता है। तो जब हम ये सोच लें वेरी कि यार अगर मैं, मेरी वजह से मेरी वाइफ, मेरी मदर या मेरी मदर इन लॉ दुखी हो रही है या मेरा बॉस दुखी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं भी दुखी होऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे भी प्रभाव झेलना पड़ेगा उसका। तो अगर हम ये मान, तब क्या होगा, तब हम दूसरों को इमोशनली हर्ट नहीं करेंगे। तो कम से कम हमने वहां चेन ब्रेक कर दी। हम सामने वाले को भले ही ना समझा पाए, लेकिन कम से कम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई है कि हमारी वजह से हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे। हाँ, करेक्ट करना इज डिफरेंट थिंग। सपोज करिए मुझे आपको करेक्ट करना है, तो हमारा तरीका बदल जाएगा। हम डायरेक्ट उंगली उठा के नहीं बोलेंगे कैसर भाई
तुम ऐसा करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बोलेंगे अशरफ भाई अगर इस चीज को थोड़ा सा और ऐसे किया जाए तो और मजा आ जाएगा, तब आपकी पोटेंशियल और दिखेगी। तो क्या हुआ, बात मैसेज एक ही कन्वे किया है, लेकिन जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका है वो बदल गया। जी जी। अगली चीज, अगला जो प्रिंसिपल है, हम ये मान के चले लाइफ में नथिंग इज परमानेंट। देखिए हम सबको डर होता है अपने नियर एंड डियर वन जो है हमारी लाइफ में, उनके खोने का, उनकी डेथ का। इससे भी बहुत ट्रू। ज्यादा इमोशनल डिस्टरबेंस या इमोशनल स्ट्रेस हमारे माइंड में रहता है। हम अपनी लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली की लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं। हम ये बेसिक प्रिंसिपल भूल जाते हैं कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। इस मरने वाली चीज पे हम कभी डिस्कशन नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं, डर रहता है कि यार अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे बच्चे को हो गया, मेरी वाइफ को हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अंदर ही अंदर हम सब डर में जी रहे हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन के जरिए, अध्यात्म के जरिए जीवन की सच्चाई समझ लेते हैं कि मरता कोई नहीं है, सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या हम पैदा होने से पहले नहीं थे अशरफ भाई? पैदा होने से पहले हम माँ के गर्भ में थे, 9 महीने हमने वहां भी लाइफ बिताई है ना, वो भी एक तरह का जीवन ट्रू। था। तो वेरी ट्रू। अगर हमारा साइंस ये बता रही है कि आप बाहर आने से पहले भी अंदर एग्जिस्टेंस में थे, अब 9 महीने से पहले क्या हम नहीं थे? हम तब भी एग्जिस्टेंस में थे, हम पिताजी के स्पर्म के फॉर्म में उनके बॉडी में थे, है ना? तो इस तरह से जब हमारी अध्यात्म के जरिए हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज केवल मटेरियल साइंस तक ना लेके स्पिरिचुअल साइंस तक पहुंच जाती है, तो हमें समझ में आता है कि मैं कभी मरता ही नहीं हूँ। आई सिंपली कीप चेंजिंग बॉडी। पहले मैं स्पर्म था, फिर उसके बाद में फीटस हुआ, फीटस के बाद में फिर बॉडी हुआ, बॉडी के बाद में बॉडी का प्रोसेस के बाद में फिर मैं अगली लाइफ साइकिल में जाऊंगा, अगले डायमेंशन में जाऊंगा। तो जो डर है, पहला मुझे अपना डर खत्म करना है, मुझे अपना इमोशनल स्ट्रेस खत्म करना है। फिर धीरे धीरे जब मैं ये जो नॉलेज है परिवार के साथ शेयर करूंगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करूंगा, तो ऑटोमेटिकली समाज में बदलाव आएगा, समाज में भी स्ट्रेस लेवल कम होगा। अब मैं स्ट्रेस गिवर नहीं हूँ, अब मैं स्ट्रेस रिलीवर बन गया हूँ। अब मुझसे मिलके किसी को परेशानी नहीं होगी, मुझसे मिलके किसी को दुख नहीं होगा, मुझसे मिलके किसी को निराशा नहीं होगी। मैं अब ऐसा बन गया हूँ कि मुझसे मिलके लोग खुश होंगे, मुझसे मिलके लोग प्रेरित होकर जाएंगे, मुझसे मिलके उनमें कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। तो सबसे पहले काम हमें अपने ऊपर ही चालू करना है। उस इमोशनल और मेंटल इम्यूनिटी इतनी बढ़ानी है, और वो एक ही तरीका है बढ़ाने का, खुद को और खुदा को जानकर, दोनों को आपस में कनेक्ट करके, तभी ये इमोशनल और मेंटल इम्यूनिटी हमारी बढ़ेगी। बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया अमित वांगर जी, दिस ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स, कि किस तरीके से हम खुद को जो है खुदा से कनेक्ट कर सकते हैं, और जब हम खुद को खुदा से कनेक्ट कर सकते हैं तो रिफॉर्मेशन हो जाता है आपके पास, आप अपने अंदर जो है बदलाव लेकर के आ जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। ग्रेट सर। सर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि लोग माहौल को दोष दे देते हैं कि मुझे ऐसा माहौल मेरा मिला, मेरे बचपन में मेरा डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं हो सका। तो क्या हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, अपने संस्कारों को क्या हम चेंज कर सकते हैं मेडिटेशन करके, या ऐसा क्या करें जो ये जो दोष सभी के पास है, ये जनरल लोग कहते हैं अरे मेरी तो परवरिश इस तरीके से नहीं, मैं पढ़ नहीं सका था, मेरा माहौल खराब था, मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिले थे, मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की तो मेरा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्या ये सब चीजें जिम्मेदार है किसी को पॉजिटिव होने के लिए और संस्कार को डेवलप करने के देखिए, अगर लाइफ जो स्पिरिचुअल साइंस की बात करें, स्पिरिचुअल साइंस ये मानती है कि आज हम जो कुछ भी हैं, जो भी परिस्थिति है, उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। हमारी पास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसा किया, और उसके बाद में हमने ही डिसाइड किया कि मुझे ऐसी सर्कमस्टांसेस चाहिए ताकि मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर पाऊँ, मेरा स्पिरिचुअली एवोल्यूशन हो पाए। सपोज करिए मेरी पास्ट लाइफ में मेरी पैसा कमाने की बहुत इच्छा थी, मैंने बहुत पैसा इकट्ठा किया, चोरी की, झूठ बोला, वो किया। तो आफ्टर माय डेथ मेरी सोल ने डिसाइड किया है कि यार अच्छे माहौल के वजह से या धन की लालच के वजह से मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, मेरे मन में काफ़ी इम्प्रेशंस हैं। अब मैं जब तक इनकी प्यूरिफाई नहीं करूँगा तो मेरा जो क्या बोलेंगे एवोल्यूशन है वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे हम टूर पे जाने से पहले अपनी सारी प्लानिंग करके जाते हैं कि मुझे इस ट्रेन से जाना है ना,
और इस होटल में ठहरना है, इतने दिन रुकना है, फिर वापस करना है। तो वैसे ही सोल अपनी प्लानिंग के साथ यहाँ आती है कि मुझे किस परिवार में जन्म लेना है, कैसे माहौल चाहिए, नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ताकि मेरा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो पाए। तो अब आते हैं आपके सवाल पे। तो आज हमें जो भी माहौल मिला है, हमें सबसे पहले अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना है कि ये मैंने ही चूज किया है। गॉड कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता है। नेचर ने, हमने बताया ना, सबको हवा, पानी, ये प्रकाश सबको समान दिया है। अब हम ही अपने आप को कमरे में बंद कर लें और बोले यार मेरी जीवन में बड़ा अंधकार है। भाई कमरा किसने बनाया? आपने। दरवाजे किसने बंद किए? आपने। बाहर तो सूरज चमक रहा, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, उसकी कृपा, खुदा का नूर तो सब जगह बरस रहा है। हमने राइट। अपनी सोच से, अपनी मानसिक संकीर्णता से जो अवसर थे उनको भी हमने चुनौती मान लिया। कई बार अवसर जो है चुनौतियों के फॉर्म में आते हैं, और अक्सर जो नेचर है वो हमें इवॉल्व करने के लिए चुनौतियों के फॉर्म में ही अवसर देती है। लेकिन हम अपनी छोटी सोच के वजह से, अपने गलत नजरिए के वजह से हम सोचते हैं मेरी लाइफ में कंफर्ट ही कंफर्ट रहे, दुख ना रहे। तो क्या हो गया, हमने अपने आप को कोसने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, मुझे ऐसा माहौल मिला, मुझे गरीब फैमिली मिली, मेरी बॉडी ऐसी है। तो इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। अब आगे की लाइफ हमें कैसी जीनी है, इसके लिए भी हमें डिसाइड कर सकते हैं। हमारे पास फ्री विल करके एक विल पावर रहती है जो गॉड ने सबको दी है, इसमें किसी फ्री में कोई विल। कमी नहीं। फ्री विल। डेस्टिनी जो हम लेके आए हैं वो डेस्टिनी है। जैसे सपोज करिए मेरी किस्मत में, मैंने कुछ गलत काम किए थे, मेरी किस्मत में था कि मुझे गिरना है, ठीक है, मैं जा रहा था, मुझे ठोकर लगी, मैं गिर गया, तो मेरी डेस्टिनी में गिरना था, मैं गिरा। अब यहाँ आता है, अगला रोल आता है आपके एटीट्यूड का। अगर मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है तो जिस वजह से मैं गिरा मैं उसको कोसूंगा, ठीक है, 1 घंटे वहीं पड़ा रहूंगा, घर जाके भी मैं उसको गाली दूंगा कि यार सरकार ने कैसी रोड बना दी है, लोग देख के नहीं चलते हैं। तो मैंने अपना 1 घंटा 2 घंटा उसी में खराब कर दिया, राइट। अगली बार फिर वहीं से निकलूंगा तो फिर मैं उसको कोसूंगा, मुझे याद आ गया मैं यहीं गिरा था। अब क्या यहाँ पे एटीट्यूड, अब वहीं अगर मेरा एटीट्यूड सकारात्मक है, मैं गिरा, मेरी लाइफ में गिरना था, मैं गिरा, मैंने वहीं मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, हे खुदा, कम से कम मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, आपका शुक्रिया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। कपड़े झाड़े और मैं उठ के चला गया। घर जाके भी मैंने बोला कि आज ईश्वर की कृपा से मैं बच गया, ठीक है, मैंने जो है ईश्वर की कृपा महसूस की। अब क्या हो गया, मैंने अपनी लाइफ का जो नेगेटिव अनुभव था उसको मैंने पॉजिटिव में तब्दील कर दिया। अब इसके लिए तो कोई ईश्वर जिम्मेवार नहीं है, कोई किस्मत जिम्मेवार नहीं है। तो यहाँ रोल आता है अध्यात्म का, मेडिटेशन का, ट्रेनिंग का, कि हमारा जो माइंड नेगेटिव सोचने का आदी हो गया है, हमारा जो माइंड हर चीज में नेगेटिविटी देखने का आदी हो गया है, उसको ट्रेनिंग के जरिए उसको पॉजिटिविटी देखने का आदी बनाना है। जीवन में आप अपनी अंधेरा बात होता है, जीवन में अंधेरा होता है, वो अंधेरा होना बहुत जरूरी है ताकि हम देख पाए कि सूरज के अलावा भी असंख्य तारे हैं जो इस सूरज से लाखों गुना बड़े हैं। ये ब्रह्मांड सिर्फ ये पृथ्वी ही नहीं है। अंधेरा होने पे ही हमें पता चलता है कि हमारा संसार बड़ा विशाल है। तो जीवन में जब अंधेरा हो रहा है इसका मतलब हमारा विस्तार होने वाला है। अगर नेगेटिविटी आ रही है, लाइफ में परेशानी आ रही है, इसका मतलब हमारा विस्तार होने वाला है। तो ये जो सोच है, ये जो समझ है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये हमारा खुदा से वास्तविक कनेक्शन जो है, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, तो उससे जब हम कनेक्शन वास्तविक हो जाता है तो वो अपने आप अपनी ज्ञान शेयर कर लेने, तब दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। तो वही जीपीएस वाली बात आ जाती है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। बहुत बड़ी बात बताइए कि आप जो है जीवन में किसी चीज को कोसना चाहते हैं या उसके लिए थैंक्स करना चाहते हैं गॉड को, ये तो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप वहीं गिरे रहें और गिर करके उस जगह को कोसते रहें, सोसाइटी को या गवर्नमेंट को कोसते रहें कि क्या बना रखा है, या आप थैंक्स करेंगे अल्लाह को, भगवान को, कि मुझे बड़ी चोट नहीं आई है, मैं बच गया, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से पॉजिटिव आप अपने आप को रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वांगर साहब। एक और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अक्सर जी। हमारे परिवार में बुजुर्ग रहते हैं, कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे लिए वो नेगेटिव सिचुएशन ही है। हम सोचते हैं सब कुछ ठीक चल रहा था और ऐसा क्यों हो गया।
तो अगर किसी की डेथ होती है तो वहां पे हमारी सारी पॉजिटिविटी गायब हो जाती है। अगर आप गौर करें, जी वहां हमें क्या करना है, वहां भी हमें अपना जो आउटलुक है, नजरिया है, ब्रॉड करना है कि जो बंदा गया है उसके लिए दुखी होने की बजाय वो बंदा तो अभी भी है, बस वो फिजिकल बॉडी में नहीं है। राइट। ठीक है, तो अगर फिजिकल बॉडी में रहता, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और फिजिकल बॉडी में रहता, उसको कष्ट होता, उसके परिवार को कष्ट होता, कई साल उसको ऐसे ही घसीटना पड़ता है। करेक्ट। ऊपर वाले ने दया करके कि अभी इस बॉडी में किसी काम का नहीं है, ये बॉडी में इसका फर्दर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकती, या इसके कर्मों का भोग नहीं हो सकता, इसको एक नया व्हीकल चाहिए। तो क्या होगा, उसने अपनी रहमत दिखा के उस बंदे को उस फिजिकल बॉडी से जो टूट फूट गई थी निकाल के उसने नई बॉडी में दे दिया। तो अब ये बताइए, हमें ऊपर वाले का थैंकफुल होना चाहिए या उसको दुखी होकर रोना चाहिए? ऑब्वियसली थैंकफुल। तो ये हम अपना जब एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं तो लाइफ में हमेशा खुशी, आनंद और प्रसन्नता ही दिखती है। जो गया है उसके लिए भी क्या होता है, वो कहते हैं कि जब वो कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो 2-4 दिन हमारे आसपास ही उसकी सोल रहती है ना। इसीलिए कई धर्मों में वो परंपरा है तीसरा करने का, 40वां करने का, कई रिवाज हैं। उसके पीछे जी साइंटिफिक रीजन यही है, आप देखेंगे वहां पे भी सेलिब्रेशन का ऑप्शन रखा गया है। डेथ को भी हमारे रिलीजन ने सेलिब्रेशन का सिखाया हुआ है। हिंदुओं में जी जी दिखाया है, करेक्ट। बैंड बाजा बजाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है ना। तो ये इसका कंसेप्ट यही है कि हम रियलिटी जाने, वो बंदा गया है, अगले डायमेंशन में गया है, इसलिए हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे कोई जेल से रिहा होता है तो जेल वाले सेलिब्रेट करते हैं, चलो एक तो मुक्त हो गया, कम से कम मेरा नंबर भी आएगा। तो वैसे ही ये जो अर्थ है, इट इज जस्ट लाइक अ यूनिवर्सिटी। यहाँ हमने अपनी डिग्री ले ली है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस नजरिए से हम चीजों को देखने लगते हैं। जी मैंने कई बार कहा है अमित भाई कि आपका डिस्कशन इतना प्यारा, इतना बढ़िया, इतना मोटिवेशनल होता है कि मुझे लगता है 2-3 घंटे ना वो। और आई एम फॉर्चुनेटेड कि ये दूसरी तीसरी बार आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। ग्रेट। तो यू आर आपका जो है ये एक्सपीरियंस जो है, मुझे पक्का लग रहा है कि आपने 17-18 सालों में ये आपकी अर्निंग है। और गुरु तो मैं आपको जो भी बोलूँ, आप एक्सपीरियंस है आपके पास, इतने बड़े एक्सपीरियंस में अगर हम उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले ले तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकते हैं और पॉजिटिवली इस चीज को सोच सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है अमित भाई, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जी और समय भी थोड़ा कम है, 8-9 मिनट हमारे पास बचे हैं। क्वेश्चन मैं थोड़ा मिला के कहता हूँ कि कैसे हम प्रॉब्लम, अभी आपने वैसे बताया है कि प्रॉब्लम से कैसे डील करें, अनवांटेड सिचुएशन से कैसे टैकल करें, और हम ये भी साथ साथ बोलते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी ईश्वर की क्या भूमिका है हमारी लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईश्वर की क्या भूमिका है हमारी लाइफ में, ये जरूर बताएं। ये क्वेश्चन जो हाउ टू डील विद प्रॉब्लम एंड अनवांटेड सिचुएशन, ये आपने मुझे लगता है अभी बताया है हम लोगों को पॉजिटिव रह करके, उसके बारे में किस एंगल से सोचे वो है। ये आप मुझे बताएं कि ईश्वर की भूमिका हमारे जीवन में क्या है, और इस पर रोशनी डालें प्लीज। समय कम है इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने राइट स्किप राइट। किया। देखिए, प्रॉब्लम को कैसे डील करना है वो ईश्वर की भूमिका जब हम समझ लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। जी सोचिए, अगर एक ईश्वर प्रॉब्लम को डील करेगा तो कैसे डील करेगा? उसका लेवल ही अलग होगा ना। उसके लिए वो प्रॉब्लम होगी नहीं, बच्चों का खेल होगा। जी राइट ना। अगर एक ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को केजी के सवाल दे दिए जाए मैथ्स के, तो बच्चों का खेल है, उसको प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? यदि हमारा लेवल नीचे है, हमारा जो कॉन्शसनेस या एवोल्यूशन का जो लेवल है वो नीचे है, तो हमें छोटी सी छोटी चीज भी प्रॉब्लम लगेगी, ट्रू। हर चीज में हमें प्रॉब्लम दिखेगी। लेकिन वहीं हम अगर अपना लेवल उठाते जाएं, उठाते जाएं, उठाते जाएं, तो क्या होगा, हम मास्टर बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, और फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी नहीं। दुनिया को लगेगा कि ये बड़ा समस्या में है इंसान, ये बड़ा परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन अंदर से हमें पता रहेगा आई एम एंजॉइंग दिस सिचुएशन, आई एम गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल,
लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जॉब ट्रांसफरेबल है, बड़ी परेशानी होती होगी एक जगह से दूसरी जगह हर 3 साल में। बट अब हमारा लेवल इतना हो गया है कि नाउ इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, फॉर माई एवोल्यूशन एज वेल एज जहाँ भी हम जाएंगे, जिन लोगों से मिलेंगे उनके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आई हैव बिकम एन अ मीडियम कि जिसके जरिए मैंने अपने आप को गॉड को सौंप दिया है कि आप मुझसे जहाँ भी जैसे भी सेवा लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो अब वो मुझे अगर दिल्ली में रखना चाह रहा है, इट इज हिज विश, आई एम हैप्पीली डूइंग दैट थिंग। अगर वो मुझे कहीं और भेजेगा मैं वहां चला जाऊंगा। आज उसने कहा कि अशरफ भाई से बात करिए, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। तो अब प्रॉब्लम कहीं बची नहीं। अगर मेरा लेवल नीचे होता तो यही प्रॉब्लम बन जाती है, रक्षाबंधन वाले दिन अशरफ भाई ने मुझे फोन कर दिया, ये भी प्रॉब्लम हो सकती थी, है ना। लेकिन लेकिन जब हमारा गॉड की भूमिका पे आ जाते हैं कि गॉड की मेरी लाइफ में क्या भूमिका हम वो समझ गए हैं, तो अब हर प्रॉब्लम मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है उसकी सेवा करने का। अब प्रॉब्लम बची नहीं, इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व गॉड। तो अब आपके अगले सवाल पे आते हैं कि ईश्वर की भूमिका क्या है। जैसे एक बीज का क्या रोल होता है, एक बीज का पर्पस है कि वो जमीन में जाके वृक्ष बन के फिर बीज अपने जैसे हजारों लाखों बीज बनाए। वैसे ही हम सब जो है वो बीज हैं ईश्वर के। हमारे अंदर ईश्वरीय तत्व खुदा का नूर बीज के फॉर्म में हमारे अंदर छिपा हुआ है। तो जब हम अपने आप को जमीन में बोते हैं, जमीन के अंदर जाते हैं, जमीन के अंदर मतलब अंडर डार्कनेस, अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रॉब्लम्स, वो हमारी जमीन है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो। तो जब हमारी लाइफ में वो चीजें आती हैं तो जो खुदा का नूर है, जो ईश्वर जो हमारे अंदर तत्व के फॉर्म में है, जो स्लीपिंग मोड में वो बाहर निकल के आता है। तो ईश्वर की यही भूमिका है कि वो हमें अपने जैसा बना देता है। जैसे हर बीज बड़ा होकर पेड़ बन जाता है और फिर बीज बन जाता है, वैसे ही हम सब ईश्वर के अंश हैं और इवॉल्व होकर हमें ईश्वर ही बनना है। और इस एवोल्यूशन में अगर हम ब्रेक करते हैं अपनी छोटी बुद्धि, छोटी सोच की वजह से, हम सोचते हैं कि वो अलग है हम अलग है, नहीं। आप देखें, जो भी इस रास्ते पे चला, अध्यात्म के रास्ते पे, उन्हें हम आज ईश्वर के रूप में मानते हैं। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, उस धर्म के अनुयायी के लिए वो व्यक्ति ईश्वर हो गए। तो वैसे ही ईश्वर की भूमिका यही है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आपने गौतम बुद्ध की पंक्तियों से शुरुआत की थी, उन्हीं का ये वक्तव्य है कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय तत्व छुपा हुआ है। अगर वो उसको विकसित करता है तो वो ईश्वर में तब्दील हो जाता है, और अगर वो विकसित नहीं करता है तो जो शैतान वाला नेगेटिव तत्व है वो विकसित अपने आप हो जाएगा। जैसे बीज डालेंगे, अगर बीज को खरपतवार मतलब खाद पानी नहीं दिया तो खरपतवार बढ़ जाएगी, बीज गायब हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी का बढ़ना, प्रॉब्लम्स का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं खरपतवार बढ़ रही है, ईश्वर का तत्व नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन के बिना हम कुछ क्षण नहीं रह पाएंगे, वैसे ही गॉड के बिना हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारा सारा फोकस, जीपीएस वहीं घूम जाता है कि हमें उससे कनेक्ट होके उसके जैसा बनना है, उससे इवॉल्व होता है। और सारे धर्मों का यही सार है, अल्टीमेटली टू बी यूनाइटेड विद दैट डिवाइन पावर जिसने हम सबको बनाया है। तो अमित जी, मैसेजेस जी, थैंक यू वेरी मच। जावेद अहमद टॉक साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जो है आपके लिए एक मैसेज लिखा है। इंस्पिरेशनल टॉक, जावेद अहमद साहब जो है वो पद्मश्री अवार्डी हैं और बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं जम्मू कश्मीर अनंतनाग से। उन्होंने आपके लिए लिखा है इंस्पिरेशनल टॉक, थिंकिंग एंड लेसन। वी आर ऑल फॉर्चुनेट इनफ to have Amit Wangar ji in this program. Thank you to Ronak ji, Ashraf bhai for introducing. So thanks a lot, Javed साहब। और भी हमारे कुछ मेहमान हैं जिन्होंने, दीपक कुमार जी, उन्होंने आपको वेरी नाइस कहा है। संतोष कुमार गुड्डू जी ने भी ग्रेट कहा है। आगे बढ़ते हैं और मैं अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ हूँ। वैसे समय का अभाव है अमित जी, आपके ही फेसबुक से मैंने लिया है, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, वेल्थ, हेल्थ और लव? तो ये आप मुझे बताएं और हमारे दर्शकों को भी प्लीज। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक की लाइफ का, जी, कि लव के बिना जिंदगी नहीं है।
प्रेम के बिना जिंदगी है ही नहीं। भले ही हमारे पास बहुत सारी दौलत हो, भले ही हमारे पास बहुत अच्छी हेल्थ हो, आप देखेंगे अच्छी हेल्थ बना के भी हम क्राइम कर सकते हैं, लोगों का दिल दुखा सकते हैं। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी हमारे मन में शांति नहीं होती है, हमारे मन में बेचैनी रहती है और हम क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, तब क्या होगा? तब ये जो हेल्थ और वेल्थ अपने आप हमारी लाइफ में साथ साथ आती जाएंगी। मैं अपने आप से प्रेम करता हूं तो मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा कि मेरी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाए। मैं कुछ ऐसा नहीं खाऊंगा कि मैं जो है अपने आप को बीमार कर लूं, क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। सेकंड लेवल में मैं अपने आप से प्रेम करता हूं तो मैं अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं रखूंगा। भाई, दूसरों के बारे में नेगेटिविटी फैलाने से पहले मुझे अपने अंदर रखनी पड़ेगी ना। करेक्ट। ठीक है, तो प्रेम जो है वो आपको इवोल्यूशन के द्वार खोल देता है। वो आपको गहरी नींद भी दिलाएगा, वो आपको पैसा भी दिलाएगा, वो आपको रिश्ते भी दिलाएगा, वो आपको सब कुछ दिला देगा। लेकिन प्रेम होना चाहिए अनकंडीशनल। और प्रेम किससे होना चाहिए? खुदा से, ईश्वर से। और ईश्वर कहाँ है? वो कहीं बाहर नहीं, वो हम सबके अंदर ही है। जब हमें ये एहसास हो गया कि अशरफ भाई इज ऑल्सो ईश्वर, रौनक भाई इज ऑल्सो ईश्वर, दे आर प्लेइंग देयर डिफरेंट रोल्स, तो अब मेरे अंदर जो प्रेम होगा वो किसी फिजिकल एंटिटी के लिए नहीं होगा, वो उस ईश्वरीय तत्व के लिए होगा। तो इससे क्या होगा? जब निस्वार्थ प्रेम अशरफ भाई को मिलेगा, रौनक भाई को मिलेगा, तो उनके अंदर भी वो निस्वार्थ प्रेम अपने आप फूटने लगेगा। तो इट इज कॉन्टेजियस। प्रेम जो है वो कॉन्टेजियस है, छूत की बीमारी की तरह है। बीमारी नहीं, ये जिसको लग जाए, तो जैसे मैं स्माइल कर रहा हूँ, आप भी स्माइल कर रहे हैं, इट इज कॉन्टेजियस। तो मेरे हिसाब से लव जो है बहुत जरूरी है जीवन में। प्यार सबसे इम्पोर्टेंट है। इंसान जो है वो दौलत कमा सकता है, समटाइम्स सेहत, वो आपने कहा हेल्थ वेल्थ, और लव में लव इज सबसे इम्पोर्टेंट। लव इम्पोर्टेंट है। आप खुदा से जुड़े, भगवान से जुड़े। अमित जी, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। मैं आपको तहे दिल से शिक्षा तरु परिवार आपका शुक्रिया अदा करता है। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ आए। हमारी जो गेस्ट है वो आज अचानक इम्पोर्टेंट मीटिंग और इम्पोर्टेंट काम के लेकर के आज हमारे साथ नहीं आ पाई थी। आपने 1 घंटे का समय दिया अपने बिजी शेड्यूल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये भी आपका दिन शुभ हो। ईश्वर की प्लानिंग थी कि मुझे बुला, उनको हटा के मुझे बुलाया गया। ये सब उसकी मर्जी है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस थैंक यू शो। वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, आज हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु अमित वांगर साहब दिल्ली से जुड़े हुए थे। हम आगे बढ़ते हैं। अगले हफ्ते संडे को 5 से 6 हम दोबारा जुड़ेंगे एक मुलाकात शिक्षा तरु के इस एपिसोड में। और चंदना दत्ता जी जो हमारी आज की गेस्ट थी, जो आज किसी कारणवश नहीं आ पाई, उनसे हम दोबारा मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मुझे अशरफ अली को अहमदाबाद से इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।